अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर अब्बास। आज हम बात कर रहे हैं वार्ड्स के बारे में। हमारे पाँव पर, हमारे हाथों पर अक्सर वार्ड्स बन जाते हैं इस तरह के, इनको हम फफूंदी अपनी ज़बान में कहते हैं। और इनका क्या इलाज है, आप घर पे कैसे इसको ट्रीट कर सकते हो, ये क्यों होते हैं, ये सारा कुछ मैं आपको इसी वीडियो में बताऊँगा। आप कंप्लीट वीडियो देखिएगा। थैंक यू सो मच। ओके जी, पहले तो ये जो वार्ड्स होते हैं, ये जो वायरस इसको काज करवाता है उसको हम कहते हैं ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, HPV वायरस। ठीक है, ये वायरस जो है इसकी मुख्तलिफ अक़साम होती हैं। ये जो स्पेशली जो आपको ये जो स्किन के ऊपर ये बनाता है टैग्स, ये वार्ड्स, ये बनाइन वायरस होता है, यानी इससे खुदा न खास्ता कैंसर होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, बल्कि मिनिमम होते हैं, 0% होते हैं। ठीक है, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं होती। सिर्फ ये कि ये तंग करता है, इचिंग कर सकता है, बर्न कर सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है ऐसे। और इसको कैसे ठीक करना है और इसको कैसे सेट रखना है, ये मैं आपको बताऊंगा। पहली बात तो ये कि आपने हर तरफ देख लेना है कि आपको कहाँ कहाँ पे है। जहाँ भी है आपने उस एरिया को टच करते हुए दूसरे अपने जिस्म के हिस्से को टच नहीं करना, अपने हाथों को फिर उसके बाद धोना है, क्योंकि ये वायरस है। वायरस एक जगह से दूसरी जगह आप उसको खुद स्प्रेड कर सकते हो। ठीक है, आपने पाँव पे हाथ लगाया, आपने अपने हैंड्स को दोबारा हाथ लगा लिया, आपको वो फैलता जाएगा, आपके पूरे जिस्म पे हो जाएगा। तो बहुत ईजी है। इसको सेट करने का तरीका है कि आपको जैसे ऑलरेडी पता है कि वायरसेस को हम मार नहीं सकते। ठीक है, तो हम जो लीजन बन रही है हम उसको ख़त्म कर सकते हैं, उसको ट्रीट कर सकते हैं। वो ट्रीट कैसे करेंगे, उसका ये तरीका होता है कि हम जो है जिस जगह पे ये वायरस है, ये वार्ड बनी हुई है, उसको हम इरिटेट करते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ दें कि वो वाली स्किन जो है वो इरिटेट हो जाए, इन्फ्लेम हो जाए, थोड़ी सी जल जाए, ताकि फिर हमारा अपना जो इम्यून सिस्टम है, हमारी जो अंदर की क़ुव्वत मुदाफ़ियत है, वो जो है वो इसको आके इस जगह पे अटैक करेगी और इस तरह इस वायरस को यहाँ से निकालने की कोशिश करेगी और ये मिनिमाइज़ हो जाते हैं, आपको कम से कम हो जाता है वार्ड्स। ठीक है, उसके लिए ज़्यादातर हम जो चीज़ यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं सैलिसिलिक एसिड। कुछ लोग हमारे यहाँ पाकिस्तान में कम्बिनेशन आता है सैलिसिलिक एसिड विद लैक्टिक एसिड। ठीक है, सैलिसिलिक एसिड एटलीस्ट 15% हमें चाहिए, तो ये 16.7% है, तो ऑलमोस्ट ज़बरदस्त अमाउंट है इसमें। उसके अलावा लैक्टिक एसिड भी है, तो ये दोनों चीज़ें कंबाइन में ये बहुत अच्छा इफेक्ट देंगी अगर आप इसको हम यूज़ करें। मैं किसी ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रहा, ये बहुत सारे ब्रांड्स में आता है। ठीक है, आप खुद ही जाके मार्केट से ये पता कर सकते हैं। तो आप ये जो है इसको आपने अप्लाई करना है, दिन में 1 से 2 दफ़ा अप्लाई करना है इसको। ठीक है, अपने जहाँ पे भी ये है, पहली बात तो ये कि आपने अच्छी तरह इसको धो लेना है, खुश्क कर लेना है, उसके बाद अपने हाथ धो लेने हैं। ठीक है, उसके बाद आपने ये जो है वो फ़िल्म उठानी है, फ़िल्म कोटिंग के साथ आती है, इसके अंदर लिक्विड होता है और जैसे नेल पॉलिश लगाते हैं ये बिल्कुल उसी तरह का होता है। आपने इसको जो है वो जहाँ जहाँ वार्ड्स हैं बड़े तरतीब के साथ अपने वार्ड के ऊपर लगाना है। ठीक है, बाहर की स्किन को नहीं जलाना ज़्यादा, तो ऊपर आप एक एक कतरा डाल देंगे जहाँ जहाँ आपको वार्ड है। और उसके साथ ही ये आहिस्ता आहिस्ता जब ये सूखना शुरू हो जाएगा तो ये वाइटिश होना शुरू हो जाएगा, और जैसे ये वाइट होता जाएगा तो ये जो है वो अब इसका इफ़ेक्ट आना शुरू हो जाएगा। यूजुअली ये थोड़ा टाइम लेता है, बहुत जल्दी इसका इफ़ेक्ट नहीं आता। एटलीस्ट हफ्ते के बाद आपको थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट आना शुरू हो जाता है, और ये आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत पे डिपेंड करता है। अगर आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत अच्छी है तो आपको दिनों में अंदर फ़र्क नज़र आता है। अगर आपकी बहुत बुरी है क़ुव्वत मुदाफ़ियत तो फिर आपको महीने लग सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है, लेकिन याद रखिएगा कि ये वायरस है और ये फैल सकता है किसी और के को। अगर ये वार्ड है, आप उसको हाथ लगा के अपने जिस्म पे लगाएंगे तो आपको भी हो सकता है। इसलिए अपनी केयर करें और इसको साफ़ रखें, खुश्क रखें। ज़्यादातर अगर ये गीला होता है तब भी इसके फैलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इस तरह आप बहुत इजीली इसको ट्रीट कर सकते हैं। 1 हफ़्ते के बाद मैं ये वीडियो बना के आपको दिखा दूँगा कि इसका असर कितना अच्छा होता है। और कोई भी सवाल आप इस बारे में पूछना चाहें तो ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड फ्रेंड। अल्लाह हाफ़िज़।